Assalamu alaikum, dear students. I'm your tutor, Dr. Amir. So, I hope everybody is doing well. The things are going well with you. Time is passing quickly. So, I hope everybody is working hard with the things, right? Exams are drawing near. Neat exam is drawing near. So, तो जैसे कि लास्ट वाले क्लास में हम पढ़ रहे थे डाइपोल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल क्या होता है डाइपोल डाइपोल इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो एक दूसरे से दूर होते हैं एक डिस्टेंस से और वो डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं 2a के साथ दैट सिंपली कॉन्स्टिट्यूट द डाइपोल अरे डाइपोल अब कहाँ पाया जाता है ये डाइपोल कहाँ पाया जाता है द डाइपोल इज यूजुअली फाउंड इन द molecules as well as compound जब दो atoms मिलते हैं तब जाके when center of positive charge and the center of negative charge does not overlap on each other such that एक distance रहती है center of positive charge और center of negative charge के बीच में एक distance रहती है so we say the positive and negative charges are separated from each other so it constitutes a dipole तो फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड क्या होता है एक्चुअल पॉइंट पे वो हमने पढ़ा वो होता है 2p/4πε और when r is far greater than a where a is the separation point and then we तो फिर उसके बाद क्या किया हमने हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डाइपोल की वजह से एट द इक्वेटोरियल पॉइंट मींस जब हम बाइसेक्टर लगाते हैं इस डाइपोल को बाइसेक्टर लगाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाते हैं तो उस बाइसेक्टर पे एक पॉइंट आता है पॉइंट पी उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट फिर हमने वो भी किया नो तो आज हम देखते हैं अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा यूनिफॉर्म मींस whose the electric field whose magnitude is same at every point that's called uniform electric field अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क on a torque on a electric dipole torque on a electric dipole in a uniform electric field in a uniform electric field ठीक है बेटा in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड तो आज हम पढ़ेंगे कि जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा उस पे टॉर्क कितना लगेगा जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस में रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं फिर उसके बाद क्या होगा तो आज वो हम यहाँ पे देखते हैं ठीक है बेटा अब यहाँ पे देख लो पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं राइट अब यहाँ पे देख लो ये हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं ठीक है बेटा दिस इज फ्रॉम -q to +q always -q to +q right ठीक है बेटा -q to +q that's the dipole -q to +q अब क्योंकि we are checking out what will happen we are verifying what will happen to a dipole when placed in the electric field जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा राइट तो that means we have uniform electric field that means I have to make the electric field like that देख लो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मींस सेम होगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ ठीक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ठीक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मींस हुज मैग्नीट्यूड इज सेम अगर मैंने ऐसा बनाया होता देख लो बेटा ऐसा 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 इट्स नॉट यूनिफॉर्म ठीक है बेटा इट्स नॉट यूनिफॉर्म अब यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब जैसे कि हम बताते हैं कि जब भी चार्ज क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होता है तो इनमें फोर्स अप्लाई होता है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज ये चार्ज कौन सा होता है इस टेस्ट चार्ज जब इस टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है वो फोर्स होता है किसके बराबर दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई ये हमने पढ़ा इन द बिगिनिंग में हमने शुरुआत में ये पढ़ा था अब यहाँ पे दो चार्ज है ठीक है बेटा यहाँ पे दो चार्ज है -q और +q और डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज और ये डिस्टेंस जो है ये कितनी होगी ये जैसे कि हम जानते हैं इट इज इक्वल टू 2a राइट ये तो हम ले लेते हैं इट इज अ कन्वेंशन 2a राइट इट इज अ 2a कन्वेंशन व्हाई वी टेक इट 2a बिकॉज़ इट हेल्प्स अस इन simplifying the questions based on the electron dipole that's why we take 2a distance between the we take 2a as a separation between the charges in a dipole that's why so now अगर ये चार्ज नेगेटिव है अगर ये चार्ज पॉजिटिव क्यों है तो इस जिस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज क्यू पे फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस क्यू पे डायरेक्शन
फोर्स होगा। दैट मीन्स अगर इस चार्ज पे फोर्स ऐसा होगा, ठीक है बेटा, देख लो, ऐसा होगा फोर्स क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई, और इस पे कैसा फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है बेटा, दैट इज क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई। अब यहां पे देख लो क्यू इंटू ई, वाई, क्यों अपोजिट है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअल पॉइंट, जैसे मैंने वहां भी पढ़ाया था आपको, जब हम डाइपोल लेते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है एक्चुअल पॉइंट पे, वो रहता है पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड रहता है और उसका इनवर्ड रहता है नेगेटिव चार्ज का। दैट्स व्हाई व्हेन द टू चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल फील द फोर्स बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज का फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो बेटा, बट सिंस plus charge and negative charge they are equal but they are opposite, so it means जितना फोर्स इस प्लस क्यू पे लगेगा उतना फोर्स पे लगेगा, दैट मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज जीरो, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है बेटा, यहां पे मैं पहले लिखा हूं, देख लो बेटा, एज डाइपोल मोमेंट इज क्यू इनटू 2a, ठीक है बेटा, इधर चार्ज इनटू द सेपरेशन, सिंस चार्जेस आर इक्वल, सिंस चार्जेस आर इक्वल, हम जानते हैं कि ये जो चार्ज है सिंस चार्जेस आर इक्वल, ठीक है बेटा, सिंस चार्जेस आर इक्वल, सो इट मींस इक्वल फोर्सेस एक्ट, सिंस चार्जेस आर इक्वल, इट मींस इट मींस इट मींस इक्वल फोर्सेस एक्ट, it means equal forces, it means equal forces act, it means equal forces act on the charges, on the charges, but in opposite direction, ठीक है बेटा, but in opposite direction, but in opposite direction, ठीक है बेटा, but in opposite direction, लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो that means that is net force is zero, that is net force on the dipole is zero, that is net force on the, that is net force on the dipole, that is net force on the dipole is zero, ठीक है बेटा। हालांकि हाँ, अगर इसमें अब नेट फोर्स जीरो है क्योंकि दो फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन पे एक इस डायरेक्शन में, अगर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन दे विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल, ये डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, बिकॉज ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, दैट मींस दिस डाइपोल जो है ना, ये डाइपोल, ये इसका इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल लाइक दिस, तो एक कपल बन जाएगा वहां पे, तो रोटेशनल फोर्स लग सकता है किसपे, डाइपोल पे। अब वो हम देखते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, दैट इज एफ टोटल हियर is F total is equal F total is equal to इस चार्ज की वजह से माइनस क्यू ई प्लस इस पे फोर्स कितना लगेगा, प्लस क्यू ए प्लस क्यू, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा, दैट इज जीरो। अब यहां पे देखते हैं, लेकिन यहां पे जैसे कि ये जो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो टू फोर्स लगते हैं ना डाइपोल पे, ये लगते हैं, दे एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये वाला फोर्स यहाँ पे लगता है, ये वाला फोर्स सेंटर पे लगता है, ठीक है। सो इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल, बट द टू फोर्सेस यहाँ पे देख लो बेटा, बट द टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा, एक्ट ऑन, बट द टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा, ये जो दो फोर्सेस दे एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, दे एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, दे एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा। So, जब ये दो अलग पॉइंट्स पे एक्ट होते हैं ये फोर्सेस, so they will constitute a couple, right, which exists at all. So a torque will exist. So a torque will exist. A torque will exist. So इसलिए torque exist हो जाएगा.
So torque will exist which will try to rotate, which uh, which will try to rotate the dipole. ठीक है बेटा, which will try to rotate the dipole, तो ये डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाँ। अब यहां पे देख लो, डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। अब यहां पे देख लो बेटा, टॉर्क ऑन इट, यहां पे मैं लिख दूंगा टॉर्क ऑन इट, टॉर्क ऑन ए डाइपोल in a uniform electric field। ठीक है बेटा, टॉर्क ऑन ए डाइपोल ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यहां पे देख, we know that, so torque कितना लगेगा इस पे, torque is equal to either force इन दोनों में से एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, either force, I will take it QE इनटू परपेंडिकुलर, इन दोनों फोर्स के बीच में, एक तो फोर्स है इन दो फोर्स के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये है। ठीक है बेटा, ये है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्यों, यहां पे देखो, अगर ये थीटा एंगल है, और दिस इज 2a, so what is this perpendicular distance? We know that perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta, side opposite divided by side hypotenuse, that means perpendicular that is equal to hypotenuse, edge hypotenuse क्या है, 2a sin theta, that is 2a sin of theta। ठीक है बेटा, 2a sin theta, that means QE into 2a sin of theta, that is a torque T। so ये टॉर्क एग्जिस्ट होगा किस पे, डाइपोल पे। जब इसको किस में रखा जाएगा, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड द टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होगा, QE into a sin of theta। अब देख लो, यहां पे एंगल आता है, क्योंकि we know that sin theta is maximum at 90 डिग्री, so it means जब एंगल 90 डिग्री होगा, so that means when the dipole is perpendicular to the electric field, तो मैक्सिमम टॉर्क एग्जिस्ट होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा किस पे, डाइपोल पे। अगर ये थीटा 0 है या 180 है, that means dipole and electric field are in the same direction, then उस पे टॉर्क लगेगा ही नहीं, because sin थीटा sin 0 is 0, तो टॉर्क लगेगा ही नहीं। अब वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, E sin थीटा, तो इट मीन्स ये जो टॉर्क है, Q into 2a is equal to P into E sin of theta, P sin of theta। so ये बन गया, ये रहा टॉर्क जो किस पे लगता है, इस डाइपोल पे जो लगता है। ठीक है बेटा, आप यहां पे देख लो, E sin theta, see the direction of the torque, ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है ना, so टॉर्क की डायरेक्शन है is perpendicular to both E and P। ये P वेक्टर को भी, P वेक्टर is this is the P vector है, this, so we can write it, torque we can write it P sin, torque we can write as P cross E। why? because the direction of torque जो लगता है इसमें, that's perpendicular to both dipole moment and electric field। ठीक है बेटा, we can write it P cross E,
so it means now यहां पे हम देखते हैं, ठीक है बेटा, यहां पे अब हमारे पास क्या है, now if theta is equal to 90 degree, अगर theta 90 degree है, that means the dipole and the electric field are perpendicular to each other, then the torque is maximum and T is maximum, ठीक है बेटा, T is maximum, that is P max is equal to PE। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगता है, डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कब लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और when the electric field and dipole are at 90 degree with each other, तब जाके इलेक्ट्रिक ये जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम होगा। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये और डाइपोल जो हो 90 डिग्री होगा उनके बीच में। अब यहां पे देख लो बेटा, ठीक है। सो नाउ आफ्टर दैट नाउ मिनिमम कब होगा ये टॉर्क मिनिमम तब होगा, ये एंगल किस पे करेगा, डिपेंड एंगल थीटा पे। नो अगर थीटा जीरो है, नो इफ थीटा इज जीरो then torque कितना लगेगा, torque is equal to 0। why? because sin 0 is 0। तो that means मिनिमम, सबसे मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, जब एंगल 0। that means इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आज का क्लास हमने देखा कि जब एक डाइपोल को प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है हर जगह, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि चार्ज क्यों पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है, चार्ज नेगेटिव में एक पे लगता है फोर्स। सो आई होप दैट वाज ऑल फॉर टुडे, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू सून, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।